सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ जो आपके बचे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर सेशन, जो कि आपका जनवरी में होने वाला है। एंड आई एम नवनीत मिश्रा फ्रॉम नवीनॉमिक्स। करेंटली आई एम PhD स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आई हैव क्लियर 2 times JRF एज वेल बिफोर ज्वाइनिंग टू द PhD itself। मैंने मास्टर फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक JRF क्लियर किया था एंड उसके बाद ऑनलाइन मोड में। आफ्टर दैट आई हैव क्लियर 2 times IES मेंस एज वेल। 2 बार मैंने खुद इंटरव्यू भी दिया है IES का। ओके, विथ ऑल माई एक्सपीरियंस आई एम एक्चुअली mentoring you people for CUET PG Economics UGC NET JRF and IES। सो रिगार्डिंग क्रैश कोर्स, आप लोग बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर 1 मंथ का कुछ क्रैश कोर्स ले आइए। तो क्रैश कोर्स इज बेसिकली अ बंडल ऑफ लेक्चर्स जो भी हमारा रनिंग सेशन में क्लासेज हुए हैं उसमें एवरीथिंग कवर्ड किए जाएंगे। यू कैन डाउनलोड द ऐप, यू कैन वॉच फ्री डेमो लेक्चर्स एंड यू कैन ज्वाइन। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सारे लेक्चर्स, तकरीबन 160-70 लेक्चर्स होंगे जितने भी पॉसिबल हैं जो कि आपके कमजोरी होंगे। कुछ हाई लिंक टॉपिक्स हैं, कुछ PYQ वगैरह भी होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस सी क्या हमें करने चाहिए। हमें ब्रॉडरली अब यहाँ से आपको 4 चीज़ें करने हैं, ठीक है। मेनली 4 थिंग्स। व्हाट आर द 4 थिंग्स वी आर सपोज टू डू? क्योंकि आपको पता है, विल बी कमिंग बैक टू द 4 थिंग्स। आपको पता है कि अब जो है टोटल 3 कैटेगरी में नेट का स्कोर माना जाता है। इनफैक्ट JNU भी जो इस बार PhD में एडमिशन ले रही है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप जून या जुलाई में भी PhD एडमिशन लेना चाह रहे हो, अभी आप दिसंबर या जनवरी वाला JRF क्लियर कर ले रहे हो या नेट क्लियर कर रहे हो, इनफैक्ट यू राइट द एग्जाम, तो वह स्कोर वैलिड माना जाएगा आपके नेक्स्ट जुलाई वाले सेशन 25 के एडमिशन के लिए। इस बात को बहुत ध्यान से देंगे। हो सकता है उस वक्त आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रही और अभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो अभी इग्नोर मत करें, अभी आप जरूर एग्जाम दें। तो आपको पता है एक तो नेट के थ्रू होता है, नेट होता है, एक JRF होता है, और एक जो है आपका वह PhD कैटेगरी जुट गया है। मीन्स वट एवर रॉ स्कोर यू हैव, हो सकता है वह 300 में 200 हो, 210 हो, 220 हो, 250 हो, वट एवर स्कोर, दैट इज नॉर्मल फॉर द नेट। अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू अप्लाई। ठीक है, आपको पता है JRF इज 4 years वैलिड, नेट इज लाइफ टाइम वैलिड एंड PhD इंट्रेंस इज 1 year वैलिड। चलिए ये हो गए कि सर अब हम 1 मंथ में करें क्या। एक चीज आपको मैं ध्यान दे बता दूं कि पेपर 1, हालांकि पेपर 1 का मैं कुछ कंटेंट कोशिश करूंगा PYQ वगैरह करवाने के, वह यूट्यूब पे भी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। काफ़ी खतरनाक पेपर 1 का सेशन होगा। पेपर 1 में जो खासकर आपके DI के कुछ सेशन हैं या फिर इन्वायरमेंट के सेशन है, पॉपुलेशन के सेशन है, एजुकेशन से, इनसे मैं जो आपको प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस बता दूंगा एकदम वही आना है। ओके, तो पेपर 1 आप अपने तरह से कर लेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे भी सेशन पड़े हुए हैं। तो पेपर 1 में मोर और लेस इवन इफ यू आर स्कोरिंग नियरली 30 आउट ऑफ 50 ना, 50 इट इज़ नॉट बैड स्कोर। मेरे भी लगभग 30-35 के आसपास ही आते, तो उससे ज़्यादा कभी नहीं आए, बट पेपर 2 में मैंने अच्छा स्कोर करता था। तो एनीवे वी शुड बिलीव इन आवर ओन सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं पेपर 2, जिसमें मैं 4 चीज़ों को बताऊंगा। किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं करिए, यस, गिव प्रॉपर अटेंशन। ये नहीं कि सर मैं माइक्रो मैक्रो कर लेता हूँ, इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंट के मैंने 3-4 डिटेल लेक्चर कवर किए हैं, बस वही 4 लेक्चर आपको देखना है इन्वायरमेंट के, उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जितना भी है सारे कार्बन टैक्स वगैरह हो गए, या फिर यूजर वैल्यू क्या होता है, कैसे कंटीजेंट वैल्यूशन मेथड वगैरह किया जाता है, जितने भी डिटेल्स में है, CA क्या है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो वो 4 लेक्चर आपको इन्वायरमेंट के देखने हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देखने हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बता दे रहा हूँ, ऑल टॉपिक्स कवर, ऑल टॉपिक्स, यस, जितने भी सिलेबस में हैं एटलीस्ट कवर कर लो। नो नीड टू गो दैट मच डिटेल। लास्ट 1 मंथ बचे हैं, आपका प्रोबेबली एग्जाम आई थिंक 8-10 जनवरी के आसपास होगा। आज हम 10 दिसंबर को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल टॉपिक्स कवर करेंगे, एटलीस्ट मिनिमल, हो सकता है डिटेल में नहीं भी जाए, एटलीस्ट मिनिमल कवर कर लेंगे। और मैक्सिमम टॉपिक जो हैं हमारे क्लास लेक्चर्स में ये कवर्ड है, नवीनॉमिक्स क्लास लेक्चर्स में। नीचे लिंक होगा, आप डाउनलोड करेंगे ऐप, फ्री डेमो लेक्चर से, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ऐप पे फ्री डेमो लेक्चर है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अगर क्लास लेक्चर्स नोट्स वगैरह एक्सेसिबिलिटी है, देन वेल एंड गुड, ठीक है। इट्स अप टू यू, लाइक जुरिडिक्शन ऑफ सेल्फ स्टडी और एनीवेयर यू ज्वाइन, ठीक है। फर्स्ट ऑल टॉपिक्स। सेकेंड क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज डोंट टर्न ब्लाइंड आई अबाउट द नोट्स। नोट्स आप लास्ट के जो 1 मंथ में बनाओगे ना, चाहे आपका पहले का कितना भी बल्कि नोट्स पड़ा हो, व्हाटसोएवर, माइक्रो मतलब छोटा फॉर्म, ठीक है, छोटा फॉर्म, कोशिश करो कि 50 पेज में पूरा का नोट्स बना ले। क्या नोट्स में बनाने हैं, तो आपने जो नोट्स बनाया, चाहे मैक्रो का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, जितने भी लेक्चर देखें उसको रिवाइज करो क्विकली, और वहां से जो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे ये टॉपिक में डिफिकल्टी हो रहा है, या लास्ट मिनट मुझे देखना होगा, मैच द फॉलोइंग है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है,
असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछते हैं, तो वह सब काम करेगा। उसमें आप छोटे छोटे 50-60 पेज का नोट्स बना लो, जो कि एक दिन में क्विकली रिवाइज हो जाए एग्जाम के एक दिन पहले। तो उसको नोट्स को समराइज करना है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेस्ड नोट्स। आपके जो होंगे, इतने दिन से आप 1-2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, तो नोट्स होंगे, उसके कंप्रेस्ड नोट बनाओ। सारे कंप्लीट टॉपिक हो गए, हमारा कंप्रेस्ड नोट आ गया। 2 चीज। तीसरा चीज अब हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यू। पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करो, सेल्फ खुद से सॉल्व करो। ऑन यूट्यूब यू विल गेट लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स वीडियोज, ठीक है, बहुत से एजुकेटर हैं एंड दे आर टीचिंग वेरी गुड, दे हैव कवर्ड पीवाईक्यू वेरी वेल। बट प्रॉब्लम क्या हमें बता रहे हो, वहां से आपके क्या होंगे, कवर्ड होंगे कंसेप्ट, बट जो वो सेल्फ एनालिसिस है ना, सपोज दैट कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया 3 सेक्टर मॉडल का मल्टीप्लायर आया, ठीक है, और आपने वह क्लास में देखकर पीवाईक्यू के लेक्चर्स को देखकर यूट्यूब पे आपने नोट्स बना लिया। बट जब एग्जाम में आप जाओगे, वह 3 सेक्टर मॉडल में एक जगह वो टैक्स देंगे, एक जगह गवर्नमेंट लेंगे, कहीं वो आपको ट्रांसफर बेनिफिट ऐड करेंगे, फिर आप वहां पे घच्चा खा जाओगे, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, अरे ये तो मैं वीडियो में देखी थी, अब इसका क्या करूं मैं, या 4 सेक्टर वो देंगे। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस काफी जरूरी है। पीवाईक्यू आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, चाहे आप 2 साल का करो, 3 साल का करो, एटलीस्ट एक बार खुद से करो। एंड नो नीड टू बी टाइम बाउंड, टाइम की कमी नहीं होती है, 3 घंटा इनफ होता है। टाइम की काफी मतलब यह कम शिकायत है कि टाइम नहीं है। प्लीज इसको करो आप, ज्यादा नहीं, 2-3 साल का ही कर लो, 21, 22, 23 का कर लो एटलीस्ट, मतलब 22, 23, 24 तो भी चलो हमारा चल रहा है, 22, 23, 24 ही कर लो। 3 साल का मतलब 5-6 सेट हो जाएगा, इतना करके देखो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील यस आई हैव डन इट। हमारे टाइम पे जब 17-18 में जब मैं जेआरएफ वगैरह निकाला करता था, 2 बार निकाला हूं तो निकाला करता था बोलता हूँ यार, कहाँ इतने वीडियोज होते थे, इतना इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी, होती भी थी तो लिमिटेड हुआ करता था, डेटा वगैरह भी कॉस्टली हुआ करता था, मोबाइल डेटा वगैरह। मैंने तो कभी भी नहीं देखा किसी तरह का कोई कंटेंट। हाँ, ये था कि सेल्फ एनालिसिस करो, पिछले 7-8 साल का कहाँ गलती हो रहा है, इसमें ये क्यों हुआ आंसर। वो जब आप खुद से करते हो ना, तो एग्जाम में आपका ब्रेन चलता है, अदरवाइज यूनिडायरेक्शनल ब्रेन हो जाता है, तो उसको आप रोको। कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें, अधिक पढ़ लिए एग्जाम में कुछ बना ही नहीं, पैनिक करने जाओगे, यार ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वही 50-55 पे लटक जाओगे। 70% एंड एबव चाहिए जेआरएफ के लिए। जेआरएफ का कट ऑफ जनरल का मैंने कई बार बताया है कि अब कट ऑफ कम नहीं होगा, नेट का 60-62 के आसपास जाएगा अगर 24 अगस्त जैसा पेपर रहा तो, बट जेआरएफ का कट ऑफ डेफिनेटली 7-8% का गैप हमेशा रहेगा। मैं रीजन बता दिया हूँ, क्योंकि पीएचडी का उसमें जुड़ गया है, और पीएचडी एडमिशन लेने के लिए करंट ईयर का जेआरएफ चाहिए होता है। जेआरएफ का मतलब मैक्सिमम स्कोर। अब कोई मान लो 50% ला रहा है, पीएचडी में वो क्वालिफाई कर जाएगा, बट थोड़ी उसका रिजल्ट होगा ना। जेएनयू वगैरह में अब अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको मैक्सिमम नंबर लाने होंगे। क्लियर? चलिए, 3 चीज हो गए। अब आप बोलोगे सर 4th चीज मैंने क्या बताया, 1 मिनट, मैंने क्या बताया आपको। फर्स्ट चीज मैंने बताया कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स। सेकेंड चीज मैंने बताया कंप्रेस नोट सीएन। 3 चीज मैंने बताया कि सेल्फ एनालिसिस करो पीवाईक्यू, अभी एकदम पीक टाइम है। और 4th चीज मैंने बताया है रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स। यस, सेलेक्टिव टॉपिक्स विथ रिवीजन। ठीक है, सेलेक्टिव टॉपिक्स का मतलब हुआ जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लो कॉबवेब मॉडल पढ़ रहे हो, या फिर क्लासिकल पढ़ रहे हो, किन्सियन पढ़ रहे हो, जो जनरल टॉपिक है जिसमें आपको एकदम क्लैरिटी है, जिसमें पीवाईक्यू बन जा रहे हैं, कौन टॉपिक पढ़ना है बुक से, वो सब नहीं पढ़ना। जो आपको लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, ये बिजनेस साइकिल मॉडल थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी जैसे आप पढ़ रहे हो, 5 ईयर प्लान में थोड़ा मैं कहीं कहीं फंस जा रहा हूँ या फंस जा रही हूँ, तो वहाँ पे आपको वो रीडिंग्स करने हैं। बुक्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लास्ट 1 मंथ में प्लीज अवॉइड रीडिंग बुक्स। रीड बुक्स ओनली सेलेक्टिव टॉपिक्स विथ रिवीजन। आपके नोट्स काम देंगे, क्लास लेक्चर्स देंगे। मैं क्लास में इतने अच्छे से नोट्स लिखवा दिया हूँ, समटाइम्स आई फील प्राउड कि यार काश हमारे टाइम पे इतना संक्सिंक्ट नोट होता। पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन एक बार कमेंट कर देंगे, सो दैट अदर पीपल विल फील मोटिवेटेड कि हाँ हमें नोट्स पढ़ना चाहिए। काफी समराइज नोट, सिर्फ आप नोट्स भी पढ़ लोगे तो नेट तो एकदम गारंटेड है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। सिर्फ आप नोट्स और लेक्चर्स देख लेते हो, थोड़ा एफर्ट लगाए, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस किए, क्योंकि नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस हर बार नए आते हैं, पीवाईक्यू काफी कम रिपीटेड हो रहा है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो अब क्या करना है, यही 4 चीजें करनी है, ठीक है। जल्दी से लास्ट मिनट के लिए 40 पेज का कंप्रेस्ड नोट्स बना लो, पीवाईक्यू अच्छे से करो, जो भी है मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट ट्रेड। टफ क्वेश्चंस के चक्कर में ज्यादा एनर्जी नहीं बर्बाद करना है, ये 5वां आप ले सकते हैं, जिसको कि एडिशनल बोल सकते हैं, बोनस 5th। टफ क्वेश्चन के चक्कर में अपने आप को बाहुबली और पुष्पा 2 साबित नहीं करना है, यही लॉजिक है भैया। मेरे जेआरएफ चाहिए, मुझे ना नोबेल चाहिए, मुझे ना बेस्ट एकदम नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड चाहिए। ये नहीं कि अब कंज्यूमर सरप्लस का कोई इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल आ गया, सॉल्व किए जाने 15 मिनट बर्बाद।
समझ रहे हो, कोई स्टैटिस्टिक्स का बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, कंबाइंड मान के चलो, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कंबाइंड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा होता है, या रिग्रेशन का एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स निकालने आ गया, अब आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, प्लीज इग्नोर दैट क्वेश्चन मेरे भाई बंधु, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इग्नोर इट, दैट्स द ट्रैप। हमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमें चाहिए 70% जीआरएफ, मैं समय क्यों वहां वेस्ट करूं? एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, डोंट गेट दिस मच इमोशनल कि मैंने अगर कोई इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ लिया है तो उसका क्वेश्चंस करूंगा ही करूंगी। नहीं मेरे भाई, कुछ चीजें छोड़नी होती है, कुछ चीजें दिखने में काफी आसान लगती है, जो गूगली बॉल होता है कितना आसान रहता है क्रिकेट में, लेकिन आप फंस जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, कैच आउट हो जाओगे, तो उसको आपको छोड़ना भी होता है या उसको डिफेंस करना होता है। जस्ट एक्सेप्ट दैट कि यू हैव read everything but this time you are going to skip this question, do something। ये काफी वैल्यूबल इनसाइट्स हैं, आपको नहीं मिलेगा, दिखने में लगेगा हाँ सर ने तो पीवाईक्यू करवाया था मैं कर लूंगा, मैंने तो यूट्यूब में वीडियो देखा था मैं कर लूंगा, भाई वो टाइम वेस्ट होता है, आपको इनसाइट आ जाएगा 20-30 सेकेंड्स में भी। ऐसे क्वेश्चंस हार्डली 10 से 15 होंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कर लो, लास्ट में आपको तुक्के भी तो मिलते हैं, इसमें तुक्का मारो, 30-40% भी तुक्का हुआ, अगर मान के चलो 10 में 40% 4 सही हो गए, 4 दूनी 8 मार्क एक्स्ट्रा है। ओके, यही 4-5 चीजें करने हैं, बार बार रिवाइज करना है, लेक्चर्स देखना है, सारे लेक्चर्स अब लगभग अपडेट है, 2-4 लेक्चर्स और आएंगे, कुछ पीवाईक्यू सेशन आते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे, स्टे ट्यून्ड रहेंगे। एक बार ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप पे आप देखिए तो लेक्चर फ्री में लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, 10-15 फ्री में लेक्चर्स हैं, देखिए तो, मैं गारंटी ले रहा हूं, सिर्फ लेक्चर्स और नोट्स पढ़ के चल जाओ, नेट आपका पक्का होना ही होना है, और थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करके एफर्ट लगा लो, जीआरएफ तो होगा ही। बट हाँ, पेपर 1 में 28-30 से कम मत लाना, 30 कम से कम टारगेट रखो पेपर 1। पेपर 1 में 3 चीजें एकदम करनी है, जो आपका लो हैंगिंग फ्रूट एरिया है। लो हैंगिंग फ्रूट एरिया क्या है, मैंने बताया था शुरू में भी, लास्ट ईयर भी बताया था, लो हैंगिंग एरिया है आपका डीआई होता है, पैसेज होता है, रीजनिंग होता है, इसमें 15 में 11-12 आराम से ला सकते हो, आराम से। फिर कुछ करेंट अफेयर्स होते हैं, इन्वायरमेंट के काफ़ी ज़्यादा सबमिट होते हैं, टीचिंग का डायरेक्ट रहता है, बुक्स वगैरह क्या आया, इसमें 5-7 नंबर, तो यहाँ से तकरीबन 20 मार्क्स आपका आ जाएगा, 8-10-12 नंबर तुक्के से ले आओ। आपने डिटेल्ड एनालिसिस में टीचिंग मेथड वगैरह अगर पढ़ा है, पेडागोगी पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुक्का लगाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू वेरी मच प्रैक्टिकल वे, 20 मार्क्स दम लगा के लाओ, 20 से 25 मार्क्स जी जान लगा के लाओ, बाकी 5-7-8-10 मार्क्स तुक्के से लाओ। 30 एंड एडवर्ब इज वेरी गुड स्कोर, 31-32 आउट ऑफ 50, बाकी मार्क्स इधर से लाइए, हमें मैक्सिमाइज करना है इकोनॉमिक्स में आपके डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स। ओके चलिए, तो होप टू मीट यू इन द क्लास। हमारे अभी पीवाईक्यू सेशन चल रहे हैं, आई होप कि कोर्स फी काफी कम है, जून का बैच भी हमारा न्यू बैच भी आएगा, ऑलरेडी क्लास भी चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, कॉल करेंगे किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है उसके लिए सॉरी। ओके चलिए जय हिंद।